हमारे साथ डॉक्टर प्रियंका मौर्य हैं, बीजेपी के नेता हैं, आनंद दुबे प्रवक्ता शिवसेना के, और साथ ही सचिन सावंत जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले आनंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शिवसेना ने आज ये बड़ा फैसला किया, हालांकि इससे पहले भी हमने देखा है कि वो जो गठबंधन की लाइन होती है उससे हटकर राष्ट्रपति चुनाव में वोट देते आए हैं, लेकिन क्या इस फैसले के पीछे कारण ये है कि शिवसेना को डर है कि जिस तरह विधानसभा में पार्टी टूटी वैसे ही लोकसभा में भी टूट सकती है? अखिलेश जी, ये पूरी तरह से अफवाह है कि पार्टी को डर है कि कहीं पार्टी जैसे विधानसभा में टूटी है और वैसे ही लोकसभा में टूट सकती है। यह पूरी तरह से निराधार है। देखिए, ऐसा है कि लोकतंत्र में राष्ट्रपति का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति पद के लिए जब व्यक्ति नामांकन करता है तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों से जाकर वोट मांगता है, उनसे मिलता है। देखिए, जब प्रतिभाताई पाटिल 2007 में चुनाव लड़ रही थी तो आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र की एक बहन देश के सर्वोच्च पद पर बैठने जा रही हैं, हम एनडीए के हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी हम राष्ट्रपति को मदद करेंगे। 2012 में जब प्रणव दादा राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ रहे थे तब यही शिवसेना ने कहा कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, लेकिन दादा देश के लिए आज एक धरोहर है, देश को एक अलग ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, हम दादा को मदद करें। ठीक उसी प्रकार जब हमारे पार्टी के कुछ आदिवासी नेता आमसा पडवी, निर्मला गावित, राजेंद्र गावित, एकलव्य सेना, जब ये सब लोग उद्धव ठाकरे जी से मिले और उन्होंने कहा कि साहब हमारे आदिवासी समाज से हैं, साहब ने तत्काल बैठक बुलाई, सभी सांसदों को उसमें बुलाया, सबसे विचार विमर्श किया। ये कल की बात है अखिलेश जी, हमने और उसके बाद आज फैसला हो गया। तो देखिए, ये फैसला नहीं, इस फैसले के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण कि जब हमारी एक बहन जो आदिवासी समाज से आती है, गवर्नर रह चुकी हैं, और भले ही एनडीए की उम्मीदवार हो, लेकिन देखिए उनको मदद करने, माफी चाहूंगा आनंद जी, मेरे पास दरअसल समय कम है इस कार्यक्रम में, इसलिए मैं चाहता हूं कि सबकी बात आ जाए। आपकी बात आ गई। आपने कहा कि जो आदिवासी नेता हैं आपकी पार्टी के, उनकी ओर से आग्रह था कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया जाए, और इसी कारण उद्धव ठाकरे जी ने यह फैसला किया। सचिन जी के पास जाना चाहूंगा। सचिन जी, शिवसेना आपकी वहां पर सहयोगी है, अभी तक महाविकास आघाड़ी का हिस्सा रही है, आगे भी रहेगी, ऐसा बार बार आप लोग के नेता लोग कहते हैं, लेकिन ये जो कदम शिवसेना ने आज उठाया, क्या ये माना जाए कि एमवीए में टूट का संकेत दे रहा है? क्योंकि एक तरह से शिवसेना पूरी तरह से इस फैसले को लेकर अलग हो चुकी है। एमबीए का इससे संबंध नहीं है, निजी तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी की भूमिका रखी है, लेकिन जहां तक बात है ये भूमिका कैसे रखी गई या किस वजह से रखी गई, इसके बारे में निश्चित तौर पर हमें कोई जानकारी है नहीं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये चुनाव स्त्री पुरुष या आदिवासी गैर आदिवासी का नहीं, ये चुनाव है लोकतंत्र के ऊपर जो संकट इस देश में अभी इस वक्त आया हुआ है, उसके लिए कौन खड़ा है संविधान के बाजू में और कौन खड़ा है भारतीय जनता पार्टी के बाजू में, यही हमारी इसके बारे में राय थी। और इसी वजह से अपेक्षा थी कि पूरे देश भर में सभी जो विपक्ष हैं वो एक साथ आए और एक साथ मिलकर आवाज रखे, लोकतंत्र की बुनियादी जो मजबूती के लिए आवाज रखे। और जहां तक बात है कि शिवसेना जैसी पार्टी जिसको जिस तरह से तोड़ा गया अभी, हमें बहुत ही खेद है कि ये निर्णय हुआ है, हमारे इसकी जानकारी के परे है। हालांकि उन्होंने जो निर्णय पहले भी ऐसे लिए हैं, ऐसा नहीं है कि देश में ऐसे निर्णय हुए नहीं है। शिवसेना पार्टी की तरफ से पहले प्रणब मुखर्जी हो या प्रतिभाताई पाटिल जी हो, उनको समर्थन दिया गया है। उसी तरह से मैं ये कहना चाहूंगा कि एनडीए की तरफ से भी देखा जाए तो जब नीतीश कुमार जी ये भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उस वक्त भी उन्होंने प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया था, और जब वो हमारे साथ थे तब उन्होंने रामनाथ कोविंद जी को समर्थन दिया था। तो ये होता है, पर हालांकि हमें थोड़ा सा खेद है क्योंकि ऐसे वक्त में विपक्ष की जितनी एकजुटता दिखाई दे उतना अच्छा होगा कि देश के लिए एक संदेश जाना आवश्यक है। शिवसेना ने यह फैसला किया। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी ने लक्ष्य रखा है कि 70% वोट इलेक्टोरल कॉलेज के द्रौपदी मुर्मू जी को मिले, लेकिन पार्टी पर यह आरोप भी लग रहा है कि वो इसके लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विपक्ष में तोड़फोड़ कर रही है। हाल ही में गोवा में हमने देखा कि वहां पर कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, शिवसेना को आपने महाराष्ट्र में विधानसभा में तोड़ लिया। तो क्या ये इतना जरूरी है बीजेपी के लिए कि विपक्षी एकता को तोड़ना, और क्या विपक्ष जरूरी नहीं है देश में?
देखिए, इस बात का तो सिंपल सा यही जवाब है कि तोड़ फोड़ कोई जानबूझ के तो करता नहीं है, बिना अपनी स्वयं की इच्छा से। जैसा कि कल्चर है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके का इनका वर्किंग कल्चर है, जिस तरीके से कार्य करने की शैली है, वो लोगों को पसंद आ रही है, विधायकों को पसंद आ रही है, सांसदों को पसंद आ रही है, लोग समर्थन दे रहे हैं। इसमें कोई ऐसी तोड़ फोड़ करने वाली बात ही नहीं है। आरोप लगाया जा रहा है कि करोड़ों रुपए का ऑफर किया जा रहा है विधायकों को, ये आरोप लगाया गया कांग्रेस की ओर से। है वो अपने गिरहबान में तो झांक करके देखते नहीं है कि किस तरीके से इनका कार्य है। जनता तो इनको नकार चुकी है। देखिए, उनको समझ में तो आ नहीं रहा है जनता को क्या पसंद है, जनता किस तरीके से कार्य चाहती है अपने विधायकों से, अपने सांसदों से। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जमीनी स्तर से जुड़ करके लोगों की परेशानियों को समझना, उनपे विचार करना, विमर्श करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी कार्यशैली पे भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। देखिए, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं। एक क्लर्क से शुरुआत की उन्होंने, अपने जीवन के मोड़ पे वो आगे बढ़ती रही और अब आज राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं। और ये बहुत ही सराहनीय है। हम महिलाओं के लिए एक वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत मोटिवेट करता है महिलाओं को। लेकिन प्रियंका जी, आपने सुना होगा सचिन जी को, सचिन जी कह रहे हैं कि ये महिला पुरुष का प्रश्न नहीं है, ये आदिवासी दलित का प्रश्न नहीं है, बल्कि ये देश के संविधान की रक्षा का प्रश्न है कि देश में संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ महिलाओं की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बनी जिसने महिलाओं को सम्मान दिया। सिर्फ विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं हो रही है, विमेन्स को आगे किया जा रहा है और राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना करके महिलाओं में एक नया जोश, एक मोटिवेशनल इंस्पिरेशन। सचिन जी का जवाब देता हूं। सचिन जी, इससे पहले ऐसा हुआ है कि चाहे कांग्रेस की ओर से नाम आया हो तो बीजेपी ने समर्थन दिया, या बीजेपी की ओर से नाम आया तो कांग्रेस ने समर्थन दिया। प्रियंका जी, मेरे पास समय कम है, सचिन जी का जवाब ले लेता हूं। क्या आपको लगता नहीं कि इस बार भी आम राय बनाने की कोशिश हो सकती थी और होनी चाहिए थी? देखिए, पहले तो मैं डॉक्टर प्रियंका जी से कहना चाहूंगा कि जो महिला एम्पावरमेंट की बात कर रही है, तो महिला आरक्षण हो या प्रथम राष्ट्रपति हो या प्रथम प्रधानमंत्री हो, कांग्रेस की तरफ से ही महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है। इससे कोई मतलब आप दो राय नहीं रख सकते। दूसरी ओर जहां तक बात है, आज आपके सुनिए ना डॉक्टर प्रियंका जी, सुनिए ना प्रियंका जी सुनिए ना, जल्दी से बात खत्म कर लीजिए, मेरे पास समय कम है। प्रियंका जी सुनिए, ऐसा है कि अगर देश में विपक्ष को नकारा गया है, सुनिए ना प्रियंका जी, एक मिनट सचिन जी को अपनी बात कर लेने दीजिए। आपको पूरा मौका दिया गया था, सचिन जी को अपनी बात पूरी कर लेने दें। जी डॉक्टर प्रियंका कृपया प्लीज, सचिन जी अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, ऐसा है कि देश में जिस तरह से ये लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माहौल बनाया गया है, मैं इतना पूछना चाहता हूं, अगर विपक्ष को नकार दिया गया है तो लोगों को और अन्य पार्टी को तोड़ने की क्या जरूरत है? ईडी की इतना जो जिस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, उसको करने की आवश्यकता क्या? आपका तो बहुत बड़ा लोकप्रिय नेता है, तो इतने जो गलत तरीके अपनाने की आवश्यकता क्या है? आपकी शिवसेना जैसी पार्टी को तोड़ने की आवश्यकता क्या है आपको? आप तो चुन के आ सकते हैं अगर जनता के ऊपर विश्वास होता है। यही सवाल सचिन जी ये सवाल आनंद जी से पूछ रहे थे, क्योंकि वो भुक्तभोगी हैं, ताजा चोट उन्होंने खाई है, उनका विधायक दल टूटा है, महाराष्ट्र में सरकार उनके हाथ से गई। आनंद जी, क्या आपको लगता है कि ये जो बात है ये दूर तक जाएगी, मुंबई से लेकर के दिल्ली तक आएगी और यहां पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिले? देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रपति का पद किसी पार्टी का नहीं होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसमें खुशी मना रही है कि शिवसेना झुक गई है, उन्होंने उनको समर्थन किया, तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। शिवसेना ने भाजपा को सपोर्ट नहीं दिया है, शिवसेना ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दिया है। और इनकी ये भ्रांति होगी कि राष्ट्रपति इनके दल के हैं, मैं समझता हूं राष्ट्रपति सबके हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी हमारे बारे में क्या सोचे, लेकिन फर्क पड़ता है कि हमारे बारे में गलत न सोचे। क्योंकि देखिए, शिवसेना के विधायक टूट कर गए हैं, पार्टी नहीं टूटी है। पार्टी के अध्यक्ष अपनी जगह है, 36 लाख कार्यकर्ता अपनी जगह है और हमारे सभी सांसद अपनी जगह हैं। ठीक है, तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि हमें जो उम्मीदवार अच्छा लगेगा हम उन्हें मदद करेंगे। डॉक्टर मौर्य, आपके पास अंतिम 1 मिनट मेरे पास बचा, अपनी बात रखें, क्योंकि शिवसेना कांग्रेस दोनों की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने एक तरह से आम राय बनाने की कोशिश नहीं की है और अपना उम्मीदवार थोपा, शायद उसके चलते ये हालात बने हैं।
थोपने की बात ही नहीं है। देखिए, जैसे कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही और सराहना करूंगी इनकी स्टेटमेंट की, क्योंकि जिस प्रोस्पेक्ट से ये देख रहे हैं, जिस प्रोस्पेक्ट से ये समर्थन कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और जब भी महिला की बात होती है और इतनी अच्छे कैंडिडेट की बात होती है तो समर्थन मिलना वाजिब है। और ये भी बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट किसी पर्टिकुलर पार्टी के नहीं होते हैं, वो सबके होते हैं। और जिस तरीके से कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं यही कहना चाहूंगी कि वो कार्य लोगों को पसंद आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन मिल रहा है वो बहुत ही सराहनीय है और महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं इंस्पिरेशनल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए, अपनी बात विस्तार से रखने के लिए। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, आनंद दुबे और सचिन सामंत जी।